गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग इस वीडियो में झारखंड पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स है, सभी को बहुत ही अच्छी से देखेंगे, कोशिश करेंगे उनको याद कर लेने की। और देखिए, हम लोगों ने हमारे पहले के वीडियोस में भी झारखंड के ऊपर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, झारखंड का क्लाइमेट, सॉइल्स, इरिगेशंस, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सभी हमने हमने कवर किया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को रेफर किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप उन वीडियो को रेफर करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को इसी चैनल में स्टडी विद राहुल मुंशी में रेफर कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। देखिए, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो दारोगा हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, ये सब पॉइंट्स बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद करने का। देखिए, इसमें जो भी फैक्ट्स और फिगर्स मैंने लिए हैं वो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके आधार पे है। 2021 में फिर अभी सेंसस होगा, तो वो आने के बाद में फिर इन सभी एक बार फिर से वीडियो बनेगा, मैं उन सभी फैक्ट्स फिगर्स को फिर से अपडेट करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। झारखंड का पॉपुलेशन, झारखंड का पॉपुलेशन 3,29,66,268 है। ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, मैंने पहले ही बताया कि 2011 के सेंसस के आधार पर ये फैक्ट्स फिगर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। और टोटल एरिया जो है झारखंड का वो है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, ये देखिए, ये 1991 का जो सेंसस हुआ था उसके आधार पर अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो ये 2,18,43,911 थे। मतलब आप बोल सकते हो कि करीब करीब 1,10,00,000 के आसपास पॉपुलेशन ये आपको 91 से लेकर के 11 तक में बढ़ता हुआ दिखाया है। मतलब 20 साल में आपको इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता हुआ दिखा है झारखंड का। इनफैक्ट अभी ये जो 2011 का फिगर हम लोग देख रहे हैं, इसको देखे हुए ऑलमोस्ट देखिए, मान लीजिए 9 साल मतलब 10 साल हो चुका है। तो अभी का जो ये पॉपुलेशन होगा झारखंड का, ये फिगर से काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जब रिवाइज अभी सेंसस का डेटा अपने को मिलेगा, हम लोग उसको फिर से इसको अपडेट करेंगे। झारखंड, ये देखिए, झारखंड का टोटल 13th रैंक आता है जब अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन के आधार पे इंडिया में टोटल जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उसके आधार पर, अगर पॉपुलेशन के आधार पर अगर उसको रैंकिंग दिया जाता है तो झारखंड का स्थान 13वां स्थान पे आता है। उसके पहले यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा और केरला उसके पहले आते हैं। उसके बाद में झारखंड आता है 13वां नंबर पे। ठीक है, अगर हम लोग जब बात करते हैं 15 नवंबर 2000 की, जिस दिन झारखंड एक एक अलग स्टेट बना था, बिहार से कार्व्ड आउट होकर के, बिहार से अलग करके झारखंड एक नया स्टेट बना था। जो बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो बिहार रह गया था और सदर्न पार्ट, नीचे वाला पार्ट झारखंड बन गया था। तो उस समय में झारखंड में टोटल 4 डिविजन्स बने थे, 18 डिस्ट्रिक्ट्स बने थे और 23 सब डिविजन्स बने थे उस साल में। लेकिन उसके ठीक 3 साल के अंदर में ही कुछ और आपको चेंजेस देखने को मिले, कुछ नंबर्स में इंक्रीमेंट हुआ। वो क्या है वो हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, वो जो नंबर्स में इंक्रीमेंट हुआ था, ये है आपको टोटल दिखाया जा रहा है, टोटल कितने डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन्स, ब्लॉक्स और विलेजेस। ये जो फिगर है ये 2000 का है। ठीक है, जिस टाइम पे झारखंड बना था। और ये जो आपको दिख रहा है ये 2011 का है, जो लास्ट जो सेंसस था उसका। तो टोटल डिविजन्स थे 4 जब झारखंड बना था, लेकिन बाद में फिर एक बना तो ये बन गया 5। टोटल डिस्ट्रिक्ट थे 18, अभी है 24। टोटल सब डिविजन्स थे 33, अभी है 43। टोटल ब्लॉक्स थे 211, अभी है 263। और विलेजेस ऑलमोस्ट सेम है, 32,615 का 32,615। ठीक है, अभी हम लोग एक नजर डाल रहे हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन झारखंड। झारखंड में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ वो किस हिसाब से, ये जो हम लोग फैक्ट्स देखेंगे ये हम लोग डेकेडल मतलब हर 10 साल के आधार पर देख रहे हैं कि हर 10 साल के आधार पर कितना ग्रोथ हो रहा है झारखंड में पॉपुलेशन का। तो अगर हम लोग जब 91 का बात करते हैं, सॉरी 51 का बात करते हैं, 1951 का बात, उस समय झारखंड का पॉपुलेशन लगभग 94,66,000 के आसपास था। और जो 1941 के कंपैरिजन में ये लगभग 16% के आसपास इंक्रीमेंट अपने को देखने को मिला था, ग्रोथ हुआ था पॉपुलेशन में। तो इसी के आधार पर
जब हम लोग 1971 में आते हैं तो आपको आपको पता चलता है कि 1971 में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ था, वो हुआ था 32.52। ठीक है, 32.52% ग्रोथ हुआ था झारखंड में जो 1971। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दशक में, कौन सा जो 10 ईयर्स जो हमारा सेंसस आता है उसमें झारखंड का पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा देखा गया था। प्लीज याद रखिए 1971, 1971 में 1,42,28,000, मतलब आप जब उसके पहले देखोगे तो ये 1,07,00,000 था। 1,07,00,000 से 1,42,00,000 बढ़ गया, मतलब काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। ठीक है, उसी तरह से 2011 का जब लास्ट में देख रहे हैं तो 3,29,66,238 अपने को देखने को मिलता है, और ये लगभग 22.34 22%, 22.34% के आसपास में ये पॉपुलेशन ग्रोथ अपने को देखने को मिला है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट में अपने को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं इंडिया और झारखंड के बीच में। एक तरफ इंडिया का डेटा रहेगा, एक तरफ झारखंड का डेटा रहेगा, और दोनों का ही डेटा जो 2011 में सेंसस होता था उसी के आधार पर है। ठीक है, देखिए अभी यहां पर आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है नेम जो कि इंडिया और झारखंड है। पॉपुलेशन ये 2011 के बाद बात कर रहा है। डिकेडल ग्रोथ 10 साल का जो जब सेंसस होता है तो उसमें ग्रोथ कितना देखने को मिला। ये सॉरी, ये सेक्स रेशियो है, ये कुछ भी नहीं है। सेक्स रेशियो, देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो होता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स मतलब कितनी महिलाएं हैं हर 1000 पुरुष पे, उसको सेक्स रेशियो कहते हैं। और डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, डेंसिटी के बारे में भी देखेंगे। तो जब हम लोग इंडिया का बात करते हैं, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन ये 12101 मतलब 121 करोड़ के आसपास में ये है। और झारखंड का टोटल आपको देखने को मिल रहा है 3,29,88,134। और जब हम लोग इसको 2001 के आधार पर देखते हैं तो टोटल मेल्स थे इतने और टोटल फीमेल्स थे इतने। मतलब आप देख पा रहे हो कि टोटल मेल्स जो थे इंडिया की जब बात करते हैं तो ये जाहिर सा बात है 50% से ज्यादा थे, और ये फीमेल्स 50% से कम है। मतलब फिगर्स अपने को देखने को पता चल जा रहा है कि ये मेल्स ज्यादा है, फीमेल्स कम है। लेकिन जब हम लोग झारखंड में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये लगभग समान है। मतलब पूरा समान तो नहीं है, मेल्स थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि 1,69,00,000 यहाँ पर है और 1,60,00,000 यहाँ पर है फीमेल्स झारखंड में। मतलब कि बहुत ज्यादा झारखंड में आपको ये डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। डिकेडल जब ग्रोथ का हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग देख रहे हैं 1991 से लेकर के 2001 तक में, और ये फैक्ट है ये 2001 से लेकर के 2011 तक में, मतलब 21.54 ये आपको लास्ट जो हमारा डिकेडल हुआ था उसमें आपको देखने को मिल रहा है ग्रोथ। और ये जो 17.64 है इंडिया का हम लोग फिगर्स देख रहे हैं, ये अभी जो पिछला वाला हुआ था उसमें आपको देखने को मिल रहा है। और सेम टू सेम जब झारखंड में देख रहे हैं तो झारखंड में देखिए ये तो मतलब लगभग समान चल रहा है, लेकिन ये जो टोटल आपको 17.64 देखने को मिल रहा है उसके जगह में ये लगभग आपका 5% का आसपास बढ़ा हुआ है ये। ठीक है, अभी जब हम लोग सेक्स रेशियो का बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जब हम लोग 2001 का बात करते हैं तो 2001 में इंडिया का टोटल सेक्स रेशियो था 933, और यही जब 2011 का बात कर रहे हैं तो इंडिया का सेक्स रेशियो हो गया है 940। मतलब इंडिया 7 पायदान ऊपर चढ़ा है। किसी भी कंट्री में सेक्स रेशियो का नंबर जब ज्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, चाहे वो किसी स्टेट का हो चाहे वो किसी कंट्री का हो। मतलब कि महिलाओं को ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है, महिलाएं ज्यादा हो रही हैं और पुरुष उसके कंपैरिजन में या तो इक्वल है या तो थोड़े कम है, वो कंडीशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन किसी किसी स्टेट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो 800, 850, 850 पर 1000 मेल्स, मतलब वहां पर बहुत कमी है महिलाओं की। तो वो वहां पर सरकार को गौर करने का होता है कि क्या योजनाएं लाई जाए, क्या नए स्कीम्स लाए जाए जिसके द्वारा वहां पर जो फीमेल्स के जो नंबर है उसको बढ़ाया जा सके। यही जब हम लोग झारखंड में देखते हैं तो जो 2011 में झारखंड का जो टोटल सेक्स रेशियो था वो 941 था। मतलब कि इंडिया का जो टोटल एवरेज था उससे ज्यादा था 2001 में। और जब 2011 का बात करते हैं तो इंडिया का जो 940 था तो झारखंड का 947 था। मतलब कि झारखंड जो इंडिया का एवरेज सेक्स रेशियो चल रहा है उससे ज्यादा चल रहा है झारखंड। झारखंड अच्छे कंडीशन पे है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, अभी जब हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं तो 2011 में इंडिया का डेंसिटी था 267 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और 2011 का जब बात करते हैं तो ये हो गया 324। मतलब आप देख पा रहे हो कि 10 साल के अंदर में डेंसिटी कहां से कहां पहुंच गया, ये 267 पे था
और ये 324 पे पहुंच गया है। लेकिन जब हम लोग झारखंड का बात करते हैं तो झारखंड का 2001 में जो डेंसिटी था वो 338 के आसपास था, और सॉरी 2011 में जो था वो 414 पहुंच गया। मतलब इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो झारखंड मतलब उसी हिसाब से आगे बढ़ा है, डेंसिटी झारखंड का काफी आगे बढ़ा है, 414। तो ये सब कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स है, इसको प्लीज अच्छे से याद रखिए। जैसे फ्रीक्वेंटली बहुत ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि झारखंड का सेक्स रेशियो क्या है। तो झारखंड का सेक्स रेशियो अगर आपको ईयर नहीं दिया हुआ है तो आप मान के चल सकते हो कि 2011 का सेंसस के आधार पर पूछा जा रहा है जो 947 है। अगर ईयर दे दिया गया है कि आपको 2001 के आधार पर बताना है तो वो 941 था। और यही अगर आपसे इंडिया का पूछा जा रहा तो आप ये फिगर्स यूज कर सकते हैं, झारखंड का पूछा जा रहा तो आप ये फिगर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जो टोटल डेंसिटी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलता है धनबाद में। धनबाद में ये मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो फैक्ट्स और फिगर्स है ये 2011 के सेंसस के आधार पर है। तो उस समय का जब हम लोग डेटा लेते हैं तो धनबाद सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला आपको डिस्ट्रिक्ट जानने को मिलता है, जिसका 1284 के आसपास लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। उसके बाद साहेबगंज, साहेबगंज 921, उसके बाद बोकारो, सॉरी ये साहेबगंज 719, बोकारो 716, रामगढ़ 684 और पूर्वी सिंहभूम 648। और ये मतलब कि हायर पॉपुलेशन डेंसिटीज है, जो कि जो डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से ये सब। लेकिन जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कम देखने को मिल रहा था, जैसे लातेहार, लातेहार में 200 लोग रहते हैं पर एक स्क्वायर किलोमीटर पे, गुमला में 193, और सिमडेगा की जब बात करते हैं तो 160। आज के समय में जब 10 साल ये हो चुका है, लगभग 10 साल हो चुका है ये सेंसस को हुए हुए, लास्ट सेंसस को हुए, तो ये सभी सारे के सारे फैक्ट्स चेंज होंगे। लेकिन अभी अभी के आधार पर आप इसको प्लीज याद रखिए। हो सकता है कि इसी साल अगर जेपीएससी का एग्जाम हो जाता है या नेक्स्ट ईयर भी होता है, सेंसस का डेटा आने से पहले तक में होता है, तो ये फैक्ट्स और फिगर्स आपके लिए बहुत ही काम करेंगे। अभी 2000 सॉरी 1991 से लेकर के 2001 के बीच में जो हुआ था सेंसस, उसके आधार पर अगर देखते हैं तो गढ़वा एंड चतरा रिकॉर्डेड द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। मतलब गढ़वा और चतरा में आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला था, वो 29.05% था गढ़वा और चतरा में सबसे ज्यादा। ये देखिए, ये पिछले के पिछला जो सेंसस हुआ था 1991 से लेकर के 2001 का सेंसस का बात कर रहा है ये। अभी है कि नो, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन में नहीं देखा गया है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखा गया, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट पॉजिटिव ग्रोथ के साथ, मतलब लोग बढ़े हैं वहां पर, कम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुए हैं। इसका चांसेस आपको बहुत कम रहेगा कि किसी डिस्ट्रिक्ट में डेंसिटी कम हो रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन कम हो रहा है। ठीक है, रांची में अगर देखा जाए तो 29.14 ये वहां का डेंसिटी है पॉपुलेशन का। धनबाद का 26.84, गिरिडीह 24.45, ईस्ट सिंहभूम 22.94 और बोकारो में 20.62। इसके मामले में अगर देखते हैं तो रांची में आपको डेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, धनबाद से भी। लेकिन जब हम लोग ओवरऑल, सॉरी ये ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि डेंसिटी, तो आपको धनबाद में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अभी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जैसा हमने देखा कि झारखंड का जो टोटल डेंसिटी है पॉपुलेशन का वो 2011 के आधार पर 414 है। मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर पे झारखंड में आपको 414 लोग मिलेंगे। यही अगर हम लोग 2001 जो पिछला जो सेंसस हुआ था उसका अगर डेटा लेते हैं तो ये 338 था। मतलब 338 से 414, काफी ज्यादा नंबर आप बोल सकते हो कि इंक्रीज हुआ है यहां से यहां तक में। ठीक है, तो ये हमने देखा 2011 का, ये है 2001 का। ये है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन झारखंड। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ झारखंड इज स्लाइटली हायर देन द नेशनल एवरेज। अभी देखिए, इंडिया का टोटल जो डेंसिटी है, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी वो 325 है और झारखंड का 414 है। तो जाहिर सी बात है झारखंड का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी से ज्यादा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी टोटल ऐसे 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो हम लोग शुरू में भी देखा था, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड से ज्यादा है। ठीक है, वो एमपी हो जाए या फिर महाराष्ट्र हो जाए या वेस्ट बंगाल हो जाए या यूपी हो जाए या बिहार हो जाए, ये हर स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड से ज्यादा है।
और सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में वो है धनबाद, और सबसे कम डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है वो सिमडेगा। सेक्स रेशियो बात करते हैं। सेक्स रेशियो जैसा मैंने आपको बताया, सेक्स रेशियो का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हर 1000 में कितनी महिलाएं, 1000 पुरुष पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो अभी यह है, देखिए झारखंड में ये कुछ हद तक अगर देखा जाए तो इंडिया का जो काउंट है उसके कंपैरिजन में झारखंड अच्छे अच्छे पोजीशन पे है। अगर हम लोग इन इन डिकेड्स का बात करें, ये जो सेंसस था, चाहे 1901 का सेंसस हो, 1911 का सेंसस हो, 1921 का सेंसस हो, ये तीनों जब हम लोग सेंसस का बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो झारखंड का सेक्स रेशियो था वो बहुत अच्छा था। देखिए जैसे ये 1901 का जब डेटा हम लोग देखते हैं तो 1901 में जब सेंसस हुआ था उसके आधार पर झारखंड का सेक्स रेशियो था 1032। मतलब हर 1000 पुरुष पर 1032 महिलाएं थी। बहुत ही अच्छा ये सेक्स रेशियो है। यही हम लोग जब 1911 का डेटा देखते हैं तो 1911 के आधार पर ये था 1021 महिलाएं पर 1000 पुरुष। और जब हम लोग 1921 का डेटा देखते हैं तो 1921 का में हर 1000 महिलाएं पर 1002 पुरुष थे। मतलब उस समय तक स्टार्टिंग का जो 1901 से 1911 1921 तक में ये डेटा बहुत अच्छा चला। उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ। उसके बाद डिक्लाइन होने के बाद में ये फिर 1991 से 2001 में जो सेंसस हुआ था उसमें ये नंबर अपने को अच्छा मिलता हुआ चला। उसके बाद कुछ इंक्रीमेंट हुआ, कुछ गेन किया ये नंबर, तो लगभग 19 पॉइंट के आसपास बढ़ा था और ये 941 हुआ। 941 2001 का जब सेंसस होता था उसके आधार पे है। उसके पहले 922 था। और अभी करंट का अगर देखते हैं तो ये 948 है। मतलब कि काफी अच्छा है, आप बोल सकते हो एटलीस्ट इंडिया का जो डेटा, इंडिया का जो काउंट है उसके कंपैरिजन में झारखंड का सेक्स रेशियो अच्छा है। अभी झारखंड का सेक्स रेशियो ये हमने देखा कि 948 है, जो कि हाइयर थोड़ा सा ज्यादा है। जो टोटल हमारा इंडिया का सेक्स रेशियो है 940 के आधार पे। और सबसे ज्यादा जो आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलता है झारखंड में वो है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर 1001 महिलाएं रहती हैं पर 1000 पुरुष। और 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका सेक्स रेशियो टोटल स्टेट का जो हमारा सेक्स रेशियो है 948 उससे ज्यादा है। टोटल 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा सेक्स रेशियो। अभी थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कंपैरेटिव साइज ऑफ झारखंड पॉपुलेशन। ये जो आपको फैक्ट दिख रहा है ये प्लीज इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि ये झारखंड पॉपुलेशन का आपको ये एक तरह से ये 360 व्यू आपको दिखाया जा रहा है। ये आप रांची में देख सकते हो 8.83%। मतलब टोटल 360, टोटल जो 360 है उसका 8.83 आपको रांची में देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेकंड में आपको देखने को मिल रहा है धनबाद 8.14, फिर गिरिडीह 7.42, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम 6.94, फिर बोकारो, फिर पलामू, फिर हजारीबाग, इस तरह से करते 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 ये कम हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी है, एक चीज है जिसको आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो यार कि रांची से शुरू की तो रांची धनबाद। इस तरह से अगर आपको नंबर्स नहीं भी याद रह सकता है कि 360 में कितना इसका फिगर्स है, एटलीस्ट आपको ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना जरूरी भी है, क्योंकि एग्जाम में इससे इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी देखते हैं रूरल अर्बन डिवाइड। टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितने रूरल में रहते हैं, रूरल गांव एरिया में, और टोटल कितने ऐसे पॉपुलेशन है जो हमारे शहरी एरिया में रहते हैं। तो रूरल पॉपुलेशन ऑफ 1000 इज, रूरल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इज, सॉरी ये झारखंड हो जाएगा, रूरल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इज 75.95। मतलब आप समझ के चलो कि लगभग अगर पूरे के पूरे झारखंड में 100 इंसान रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं, तो उसमें से 76 ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, और टोटल लगभग 24% के आसपास लोग शहरी एरिया में रहते हैं। मतलब अभी भी आप समझ सकते हो कि झारखंड पूरा का पूरा एग्रीकल्चर स्टेट है, पूरा का पूरा। मतलब लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। अगर 76% लोग गांव में रह रहे हैं, और गांव में तो मतलब काम धंधा के मामले में केवल एक ही चीज है, एग्रीकल्चर। तो आप मान के चल सकते हो कि पूरा का पूरा झारखंड एग्रीकल्चर पे ही चल रहा है, प्राइमरीली एंड एग्रीकल्चर स्टेट। अभी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? जब हम लोग 2001 का सेंसस का बात करते हैं तो वर्कर्स को डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक थे मेन वर्कर्स, एक थे मार्जिनल वर्कर्स और एक थे नॉन वर्कर्स।
मेन वर्कर्स क्या थे? मेन वर्कर्स वैसे वर्कर्स थे जो कि पिछले साल जिनको 6 महीने से ज्यादा काम दिया गया था, मतलब उनको कुछ काम मिला था, रोजगार मिला था कुछ करने के लिए, तो वो मेन वर्कर्स के कैटेगरी में आते थे। पिछले साल जिनको 6 महीने या उससे ज्यादा का समय दिया गया था कुछ रोजगार के लिए, तो वो मेन वर्कर्स के कैटेगरी में आते थे। मार्जिनल वर्कर जिनको 6 महीने से कम का समय दिया गया था कुछ रोजगार के लिए, वो मार्जिनल वर्कर्स में आते थे। और जिनको कुछ भी काम नहीं दिया गया पिछले साल, वो नॉन वर्कर्स में आते थे। और इंडिया, सॉरी, झारखंड में जो सबसे ज्यादा आपको जो ग्रुप देखने को मिलता है, बोल सकते हैं वो मार्जिनल वर्कर का ही देखने को मिलता है। मेन वर्कर्स आपको उस इसके कंपैरिजन में काफी कम देखने को मिलेगा, प्लस नॉन वर्कर्स भी हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स टू टोटल पॉपुलेशन, अभी अगर यहां पर देखा जाए कि टोटल अगर प्रोपोर्शन देखा जाए पॉपुलेशन का, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बोल सकते हो। लास्ट डिकेड के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लास्ट डिकेड में जब हम लोग देखते हैं 2001 का सेंसस के आधार पे, तो ये 36.81 था, उससे बढ़ करके 37.64 हुआ है। मतलब थोड़ा सा, थोड़े से लोगों की संख्या ऐसी बड़ी है जिनको रोजगार मिला है झारखंड में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या है कि लगभग 54.60% ऑफ टोटल वर्कर्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जहां पर लगभग 76% लोग गांव में रह रहे हैं झारखंड में। तो जाहिर सी बात है वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ही डिपेंड है। नहीं तो उनके पास रोजगार करने का साधन ही क्या है? कहाँ वो लोग रोजगार करेंगे, कहाँ जाके काम करेंगे? सिमडेगा 85%, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन नॉन एग्रीकल्चर। मतलब कि एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरा जो रोजगार है, कुछ फैक्ट्रीज हैं, तो ये फैक्ट्रीज में कुछ लोग काम करते हैं। तो सिमडेगा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा 85% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि अदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली सिमडेगा का पॉपुलेशन भी काफी कम है। हमने देखा कि जो लीस्ट डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वो सिमडेगा है। तो अगर ऐसे में 85% का हम लोग बात कर रहे हैं, तो मतलब वहां तो ऐसे ही पॉपुलेशन कम है। गुमला 65.9%, खूंटी 64% and लोअर दग्गा 45% are the first three districts where the percentage of cultivators are highest। ये गुमला में आपको सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग दिखेंगे, उसके बाद खूंटी, उसके बाद लोअर दग्गा। ये परसेंटेज की बात की जा रही है, ना कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये अभी हमने झारखंड के ऊपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। झारखंड का जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है उनके बारे में हमने बहुत सारे टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो में बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। प्लीज इस वीडियो को अपने घर में, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उसको एक बार रिवाइज कीजिए ताकि ये पॉइंट्स आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।